Rathod. Again, welcome to you all to Sri Kandi Academy and EduTech. बेटा हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनकी नेमिंग सीख चुके हैं और आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा है। आप लोग डेली अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसी होप के साथ हम लोग अगेन आज एक नए फंक्शनल ग्रुप से मिलने वाले हैं, उसकी नेमिंग सीखने वाले हैं, उसे इतने अच्छे से सीख लेंगे कि फिर उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं जहाँ पे हमें हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं या हमें कंफ्यूजन के कारण ऑप्शन जो है वो गलत सिलेक्ट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ ईथर से। सबसे अच्छा अलग सिंपलेस्ट कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है जिसकी नेमिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं ईथर। आइए देखते हैं क्या नया है इसमें, क्या इसकी स्ट्रक्चर है और क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो बेटा जब भी आपको ईथर दिखेगा, ईथर में आपको ऑक्सीजन जो है वो ज़रूर दिखेगी। ऑक्सीजन जो है वो एल्काइल ग्रुप से प्रेजेंट कनेक्टेड होगी ऑन बोथ साइड्स। जनरली जो फंक्शनल ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पे एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरी पे एल्काइल ग्रुप हम जोड़ के नए नए कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROR। तो यू कैन वेरी क्लियरली सी सेंटर में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। बट वन मोर थिंग, दोनों तरफ R है, दोनों तरफ R है, इट मीन्स दिस इज नोन एज अ सिंपल ईथर। अगर इस तरह से लिखा होता ROR डैश तो क्या कहते, मिक्स्ड ईथर कहते। तो क्या कहते थे बेटा, हम इसे कहते मिक्स्ड ईथर, इजंट इट? क्लियर है? तो ROR डैश मतलब व्हेन different alkyl groups are connected to oxygen in case of ether. Simple मतलब when similar alkyl groups are present. Okay everyone? ओके तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो आपको लगाना है एल्कॉक्सी। कैसे लगेगा, एक ऑक्सीजन जो एल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है इसके लिए हम यूज कर लेते हैं एल्कॉक्सी। ऑक्सीजन विद एल्केन क्या बन गया, एल्कऑक्सी, एल्कॉक्सी। क्लियर है? एक ऑक्सीजन को आपको एल्काइल के साथ कनेक्टेड मानना है, एक एल्केन को, एक एल्काइल ग्रुप को आपको फ्री मानना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एल्केन। तो आयुपैक नेमिंग का क्या जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, एल्कॉक्सी प्लस एल्केन। क्लियर है? अगर दोनों सिमिलर हो तो आप किसी को भी एल्कॉक्सी जो है वो सोच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल जुड़ा है तो एक मिथॉक्सी और एक मिथेन। हाँ, सोचने वाली बात कब होगी, व्हेन यू फील दैट डिफरेंट ग्रुप्स आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, उस वक्त आपको सोचना पड़ेगा। तो उस वक्त सोचने की क्या बात है, कितने सारे मैंने फंक्शनल ग्रुप इस तरह के बता दिए जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या करना है, स्मॉलर जो चेन है उसको एल्कॉक्सी मान लेना है, लॉन्गर जो चेन है उसको एल्केन मान लेना है। ये लो हो जाएगी आपकी नेमिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कॉमन नेमिंग के लिए आपको क्या ध्यान देना है, एल्काइल प्लस ईथर। एल्काइल ग्रुप तो अब आप बहुत अच्छे से पहचानने लग गए हो, मुझे नहीं लगता कि अब एल्काइल ग्रुप पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो एल्काइल ग्रुप पहचाना, आगे क्या लगाना है, ईथर लगाना है बस। क्लियर है? अच्छा, एल्काइल ग्रुप एक नहीं होगा, दो होंगे। आई थिंक क्लियर है ये बात, आपने एमीन सीख लिया है। इसके बाद ये बात मेरे ख्याल से डाउट वाली नहीं बचती है, बट फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ, एल्काइल एक नहीं होगा, दो एल्काइल होंगे, वन ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो वो आइडेंटिफाई करके अगर दोनों सेम है तो डाई एल्काइल, दोनों अलग है तो एल्काइल एल्काइल ईथर। ठीक है? आई थिंक समझ आ गई है, जो समरी जो है वो समझ आ गई। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम फटाफट से, अच्छे से कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल वन को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टू सम डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स। डिफिकल्ट का कुछ है नहीं मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, इतने सारे रूल्स बता दी, इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दी है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बता दी हैं, लेकिन फिर भी मतलब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है? तो आइए, सबसे सिंपल हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन है, तो ये लीजिए हमने लिख दिया सबसे सिंपलेस्ट। इससे ज़्यादा सिंपल कार्बन कंपाउंड आपको नहीं मिलने वाला है। फटाफट से बता दो इसकी आयुपैक नेमिंग में आप क्या करोगे, एल्कॉक्सी एल्केन यूज़ करना है, तो इसको मैं मान लेती हूँ एल्कॉक्सी। ये जो बच गया इसको एल्केन कह देंगे। साफ आपको बताया था, जब सिंपल ईथर है तब आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मर्जी आए जिसको एल्कॉक्सी बना दो, मन आए जिसको एल्केन बना दो। तो मेरी मर्जी होगी मैं इसको बना देती हूँ, नाम तो सेम ही रहने वाला है। तो लीजिए इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, और साथ में क्या प्रेजेंट है, मीथेन, तो इट विल बी नोन एज मिथॉक्सी मीथेन।
लिख लो फटाफट, इजी नेम मिथॉक्सी मीथेन। तो दिस विल बी द आईयूपैक नेम। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो वो भी आपको अभी भी मैंने बता दिया किस तरह से आपको इसकी कॉमन नेमिंग करनी है। पहचान लो, ये एल्काइल कौन सा है, एक कार्बन वाला मिथाइल, ये भी एल्काइल है, एक कार्बन वाला मिथाइल, तो एल्काइल एल्काइल ईथर, ये लिखना है। लेकिन जब दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या लिख देंगे भाई, क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल लिख देंगे जी। और क्या, ये लीजिए डाई मिथाइल ईथर। इतना सिंपल था, हमें पता ही नहीं चला, इतना सिंपल था। नहीं हो गया, चलिए नोट डाउन कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखो फटाफट से, सिंपल वन मोर सिंपल 1 2, ये आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, दिस सी एंड दिस इज सी। बता दो अब क्या लिखोगे इसका नाम, जैसा सिमिलर, जैसा ऊपर लिखा है वैसा का वैसा, इथॉक्सी इथेन। पता है हमें दोनों तरफ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन है, यानी दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम है, तो इथॉक्सी इथेन इसका नेम हो गया। और कॉमन में क्या लिख दोगे, डाई इथाइल ईथर, इट विल बी नोन एज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर लिख लिया, शाबाश। चलिए और चेक कर लेते हैं, कुछ अलग से एग्जाम्पल करें अब। आई थिंक ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कुछ ये लीजिए, डिफरेंट 1 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, चलो बता दो इसका नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब इसमें, बहुत बढ़िया। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, स्मॉल वाला जो कार्बन है, जहाँ पे जिस साइड में आपको लग रहा है कि कम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, उसको आप एल्कोक्सी मान लो, जहाँ ज़्यादा उसको एल्केन मान लो। यही रूल बताया IUPAC ने, तो हमको यही सजेशन फॉलो करना है। इसको मैं इसके साथ मानूंगी, इसको मैं फ्री मानूंगी, तो क्या नाम बन जाएगा मेरा, मिथॉक्सी। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं, आपको यहाँ पे लॉन्ग और स्मॉल चेन देखनी है, तो मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी मीथेन मत लिखना, गलत हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने लग जाओगे यहाँ पे। तो यही बात बस ध्यान रखनी है, मिथॉक्सी इथेन। अब आपको क्या करना है, कॉमन नेम, तो हमें पता है दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों का नेम लिखना है। अब कॉमन नेमिंग में आपको वही करना है, क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है भाई, और क्या। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल, बीच में क्या है, ईथर है, लो जी लिख दिया हमने, तो इथाइल देन मिथाइल, और लास्ट में हमने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये हो गई इसकी नेमिंग, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो आओ कुछ अब कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। चलिए 1 2 एंड दिस इज 3 ऑक्सीजन, देन 1 एंड 2। चलो बता दो इसका नेम फटाफट से, कॉमन भी और आईयूपैक भी। कॉमन भी बताओगे, आईयूपैक भी बताओगे, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको। देखो 1 2 3 इधर है, 1 2 इधर है, तो आपको पता है आपको एल्कोक्सी किसको मान लेना है, छोटे वाले को मान लेना, तो मैं इसको एल्कोक्सी मान लेती हूँ। कितने कार्बन है, 2 हैं, हाँ जी, 2 को हम क्या कहेंगे, इथॉक्सी कहेंगे। इधर है 1 2 3 कार्बन, यानी ये प्रोपेन है, तो इथॉक्सी प्रोपेन, क्या यही होगा इसका नाम, नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा, देखो इसमें अगर हम लोग लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से सिलेक्ट होती है हमारी, तो इसमें ये 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन 2 1 2 और ये 3। सेकेंड नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें वो पोजीशन जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अब इस पे क्या है, इस सेकेंड नंबर कार्बन पे आपका ये ग्रुप पड़ा है इथॉक्सी, क्लियर है बात। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 पे कौन प्रेजेंट है, इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन गई प्रोपेन की, तो ये लीजिए 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये बन गया इसका आपका सिंपल सा इजी सा आईयूपैक नेम। कॉमन नेम देख लो, डिस्कस कर लो, इथाइल प्रोपाइल, बट दिस इज नॉट नॉर्मल प्रोपाइल। जब भी एल्काइल ग्रुप देखो, कॉमन नेमिंग देखो, तो आपको जो बताई हुई है ना बातें, वो मत भूल जाना। क्या करना है, क्या करना है, एल्काइल ग्रुप में आइडेंटिफाई करना है कि नॉर्मल है कि आइसो है कि सेकेंडरी की टर्शरी है। इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ आइसो। तो हम क्या करेंगे, अच्छा आइसो का आई नहीं देखा जाता है, ध्यान है, आइसो सेकेंडरी टर्शरी इनका आई एस और टी नहीं, बस आपको जो नेम है मेन आपकी जो चेन है उसी का नाम ध्यान रखना है। यानी प्रोपाइल और इथाइल में से पहले कौन आता है, इथाइल आता है, तो हम वही लिखेंगे, तो हमने वो लिख दिया जी, इथाइल देन प्रोपाइल, बट दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में लग गया हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर। ये लीजिए हो गई इसकी नेमिंग, बस इतनी सी तो बात थी। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है,
क्लियर है? प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस में कुछ नहीं छोड़ना है। चलो आओ एक और अच्छा सा दे देते हैं। दिस इज़ 1 2 3, ये लीजिए ऑक्सीजन, और ये 1 डबल बॉन्ड 2। अब बता दो मुझे क्या करोगे, किसको लॉन्गेस्ट चेन मानोगे जी, किसको एल्कोक्सी मानोगे? कम नंबर वाले को एल्कोक्सी मानना ये आपको बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको आपको एल्केन मानना है। अब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ अटैच मानोगे तो इसके कारण ये क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी, 3 कार्बन प्रोपेन, ऑक्सीजन प्रोपॉक्सी। तो क्या नेम लिखोगे इसका? प्रोपॉक्सी। और प्रोपॉक्सी कहाँ पे प्रेजेंट है? एथीन के साथ प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? एथीन के साथ प्रेजेंट है, तो प्रोपॉक्सी एथीन, दिस विल बी द करेक्ट नेम। अब चाहे एथीन में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि एथीन है तो डबल बॉन्ड 2 ही कार्बन है, उन्हीं के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर एवरीवन? आई होप समझ आ गया एग्जाम्पल। चलो आओ कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे डाउट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड लाइन बना दो, ये लीजिए 1 2, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, आप लोगों के लिए डबल बॉन्ड दे दिया है यहाँ पे। देन यहाँ पे है ऑक्सीजन, एंड अगेन यहाँ पे भी एक हिल है। ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। नोट डाउन करो स्ट्रक्चर बेटा फटाफट। नोट डाउन करने के बाद आयु पैक नेमिंग के लिए आपको क्या करना है? जो आपने सीखा है बस वही करना है। थोड़ा सा और चेंज बना देती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी नहीं है। तो यहाँ पे ये लीजिए, दिस इज़ 1 2 3 4, और ये लीजिए 5, ये दे दी 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 से, ठीक है, ओके। ये स्ट्रक्चर है, नोट डाउन करो बेटा, ध्यान से इसको नोट डाउन करना, कितने कार्बन कहाँ पे हैं वो ध्यान देना है आपको। तो आइए अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, ये 3 4 एंड 5, ये लीजिए 5 कार्बन की। इसको देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? इसके पास एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है। तो इसको आप क्या मान लोगे बेटा? इसको एल्कोक्सी मानोगे। इसके पास डबल बॉन्ड है तो इसको एज एल्केन ही ट्रीट करना है। तो एल्कोक्सी में आपको दिख रहा है कितने टोटल नंबर है? 5 है, तो ये क्या बन जाएगा? पेंटॉक्सी। लेकिन पेंटॉक्सी जो है वो कहाँ कनेक्टेड है? इस मेन चेन के 3rd कार्बन से। तो ये पोजीशन जो है आपको बतानी पड़ेगी वहाँ पे। तो बताएं अपन, अब क्लियर है आई थिंक। इसको हमने मान लिया एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कितने कार्बन? 5, तो क्या कहेंगे? पेंटॉक्सी, जो प्रेजेंट है एट 3 नंबर ऑफ कार्बन। तो मैंने लिख दिया 3 पेंटॉक्सी। अब देखो ये क्या है? ये भी पेंट है, लेकिन पेंट जिसपे ईन प्रेजेंट है, और ईन जो है वो 1st नंबर पे, तो मैंने लिख दिया पेंट 1 ईन। तो 3 पेंटॉक्सी पेंट 1 ईन। अगर एक कार्बन हटा देते तो ब्यूट 1 ईन बन जाता, लेकिन डबल बॉन्ड के कारण एल्केन की जैसे इसी को ट्रीट करोगे, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको हमने एल्कोक्सी मान लिया। बाई चांस अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपकी मर्जी जिसको एल्कोक्सी मानो, मर्जी जिसको एल्केन मानो, बट डबल बॉन्ड है ये भी ध्यान देना है आपको। क्लियर? अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी सेम बात रहती, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कम रहता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे जाता, तो भी आपको इसको एज अ सफिक्स ही ट्रीट करना है। एल्कोक्सी इसी को मानोगे आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्लियर एवरीवन? चलिए आइए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल चेक करो। बॉन्ड लाइन बना रही हूँ आपके लिए, क्लियर बनाओगे आप लोग भी। ये लीजिए 1 2, यहाँ पे है ऑक्सीजन, देन 1 और 2, ये लीजिए यहाँ पे दे दिया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ आपको ट्रिपल बॉन्ड, ये लीजिए। तो एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, अब क्या करेंगे? तो फंस गए? फंस गए क्या? क्यों फंस गए बेटा? डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, लेट्स चेक 1 एंड 2। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 1 एंड 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल ही है। नेमिंग किस तरह से करोगे? आपकी जो मर्जी, जिसको पहले ले लो। तो मैं इसको ले लेती हूँ इथाइल ऑक्सी को, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ मान रही हूँ। तो 2 कार्बन है तो इसलिए नाम क्या बनेगा? एथ, लेकिन इथॉक्सी नहीं है, इट इज इथाइलॉक्सी। तो वाई? ट्रिपल बॉन्ड के कारण, देन ऑक्सी इस ऑक्सीजन के कारण। अब यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? यहाँ पे है एथीन प्रेजेंट है, तो इथाई ऑक्सी एथीन। ये वाई किस लिए आया है? क्लियर है बात?
इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण मैंने ये Y यहाँ पे लिखा है, इथाईऑक्सी इथीन। क्लियर है? Y क्यों लगाया है? ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड, अदरवाइज तो इथॉक्सी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आइए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके सामने रिंग स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये लीजिए, बीच में यहाँ पे दे दिया ऑक्सीजन। ध्यान से नोट डाउन करोगे, ऑक्सीजन में यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे दे दिया है आपको ऑक्सीजन। जब ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, कार्बन के बीच में बंद पड़ी है ऑक्सीजन, तो इसे हम कहते हैं इपॉक्सी। इथॉक्सी नहीं, इपॉक्सी। लिख लो फटाफट इसका नेम, इपॉक्सी। आई थिंक क्लियर है बात, इपॉक्सी। चलो आओ, अब इपॉक्सी को तो पहचान गए हो। इपॉक्सी से एक एग्जांपल आप कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 देन दिस इज 4 and 5। अब यहाँ पे आपको मैं बना देती हूँ इपॉक्सी जैसा कुछ, ये लीजिए, ये बना दिया इपॉक्सी, पहचान गए। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ 3 पे आता, यहाँ से 2 पे ही आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो ठीक रहेगी मेरी। सो 1 2 3 4 और ये लीजिए 5, 1 2 3 4 5, 2 पे आ गया मेरा इपॉक्सी ग्रुप। बहुत अच्छा। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है? पेंटेन की। 1 2 3 4 5 पेंटेन, जिसमें 2 नंबर पे कौन पड़ा है? इपॉक्सी पड़ा है। कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? 2 और 3 के बीच में ऑक्सी। ठीक है, 2 और 3 के बीच में ऑक्सी। तो इसी तरह से आपको लिखना है, जरूर नोट डाउन करना है, स्ट्रक्चर क्लियर बनाना। क्या नाम लिखेंगे हम इसका? पेंटेन। पेंटेन 2 और 3 है, तो पेंटेन 2, 3 कौन प्रेजेंट है? इपॉक्सी। तो पेंटेन 2 3 इपॉक्सी। दिस विल बी द करेक्ट IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। नोट डाउन कर लिया? आई थिंक नोट डाउन कर लिया बेटा। ओके, एक एग्जाम्पल लास्ट चेक करते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखो एग्जाम्पल 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, यहाँ पे बना दिया है एक ब्रांच यहाँ पे और एक दीदी है आपको यहाँ पे। अब नेमिंग कर लो इसकी फटाफट। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं? आपको बता दिया है तरीका, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये लीजिए, ये कर ली मैंने। कितने की बन गई? 4 की। यहाँ पे कितने की बन रही है? यहाँ पे भी 4 की बन रही है। ये लीजिए, यहाँ पे भी 4 की बन रही है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और ये क्या? 1 2 3 1 2 3, इजंट इट? इस तरह से कर ले नेमिंग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमारा ये जो बनेगा एल्केन, ये बनेगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कौन सा? प्रोपोक्सी, जिसके 2 नंबर पे मिथाइल है, इजंट इट? और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये इसके 2 नंबर पे अटैच है, तो 2, फिर ब्रैकेट में आ जाएगी ब्रांच की ब्रांच, सो 2 डैश मिथाइल। क्लियर है? 2 किसके लिए है? इसके लिए, यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डैश मिथाइल प्रोपोक्सी। और यहाँ पे क्या बन गया? ब्यूटेन। ये बन गया हमारा ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपोक्सी ब्यूटेन। अच्छा, ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, ब्रैकेट में सिर्फ प्रोपोक्सी तक। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया सिर्फ प्रोपोक्सी तक, और 4 कार्बन की ब्यूटेन है जिसके सेकंड नंबर पे मिथाइल प्रोपोक्सी पड़ा है। तो ये नंबर जो है ये हमने पहले ही मेंशन कर लिया है, तो यहाँ वापस बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो उसको बिल्कुल आप इसको नोट डाउन करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्लियर है? अब आप अगर इसकी IUPAC नेमिंग, सॉरी कॉमन नेमिंग करना चाहते हैं तो क्या करोगे? एक है आइसो, एक है सेकेंडरी, दोनों तरफ ब्यूटाइल है। एक है आइसो, एक है सेकेंडरी, अपनी मर्जी से चाहे जिसको पहले लिख लो, क्योंकि दोनों ब्यूटाइल है, दोनों ही ब्यूटाइल है। तो आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। क्लियर है? आई थिंक ईथर की जो नेमिंग है क्लियर है, एग्जाम्पल्स क्लियर है, स्ट्रक्चर आपने बराबर नोट डाउन करिए। और एक जो नया नाम आपने जो जान लिया है इपॉक्सी, इसकी यही स्ट्रक्चर होती है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो आपको सिर्फ इन दोनों कार्बन को मेंशन करना होता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में अभी किया है। क्लियर है? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे हम नया फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड। अब एमाइड क्या चीज़ है? देखो एमाइड कुछ नहीं है, एमीन जो हमने सीख लिया है, जो हमने कर लिया है, जानने लगे अब हम एमीन को, हमने एमीन के डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी कर लिए हैं, बस वहीं से कुछ रिलेशन है इसका, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं एमाइड। अच्छा,
एसिड एमाइड कहने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं ये एसिड से ही बनाया गया फंक्शनल ग्रुप है। तो आओ देख लेते हैं किसे कहते हैं एसिड एमाइड। स्ट्रक्चर देखते हैं, जान पहचान करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड में सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, कैसा दिखता है। C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इस NH2 को आपने जहाँ एमीन कहा था, अब वहाँ CO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम बदल गया है। क्या कह रहे हैं अभी हमसे, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड CO। अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, आपको पता है इस कार्बन की वैलेंसी 3 तो फुलफिल है, 1 खाली है। इस एक खाली वैलेंसी पे आपको क्या जोड़ देना है, एल्काइल ग्रुप। और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं कंपाउंड्स के, उन सभी की नेमिंग कर लेनी है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, RCONH2। RCONH2 सफिक्स जो है वो लगता है यहाँ पे एमाइड। क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप देखते ही पता चल रहा है आपको एमाइड। अच्छा, एसिड एमाइड नहीं लगेगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो है वो लगेगा एमाइड। आईयूपैक नेमिंग में क्या करोगे, एल्केन प्लस एमाइड। एल्केन पहचाननी है और आप पहचान सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत सारी एल्केन को तो आप जानने पहचानने लग गए हो। जितने एग्जांपल्स मैं बताती हूँ ना, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स अपने आप से ड्रॉ करके पता लगाया करो, ठीक है। और उनकी स्ट्रक्चर बना के उनकी नेमिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कर लिया करो, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। एक दो एग्जाम्पल से, मैं आपको ये कह रही हूँ, एक दो एग्जाम्पल से कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ना हम ना आप, ठीक है। हम भी परफेक्ट है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सालों तक पढ़ा के फिर परफेक्ट हुए। तो जितने एग्जाम्पल्स आप करोगे एक बार में उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, विद द वेरी सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ एसिड एमाइड। फिर मूव ऑन करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तरफ। आइए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट कंपाउंड सबसे सिंपल, आपको पता है हमारे फंक्शनल ग्रुप में भी एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, CONH2। अगर आपको एक कार्बन का एसिड एमाइड बनाना है तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन। अभी जो खुद अकेला बेचारा पड़ा है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है। एक कार्बन की एल्केन को आप क्या कहते हो बेटा, मीथेन कहते हो, बिल्कुल। तो हमें क्या लिखना है, मीथेन, साथ में एमाइड तो ई हट जाएगा तो नाम हो जाएगा मीथेन, सॉरी ए पहले से ही है, मीथेनेमाइड। ओके, मीथेनेमाइड ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है। सेकंड चेक कर लो, ये देखो C डबल बॉन्ड O NH2, ये तो प्रेजेंट होता ही है। यहाँ पे मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया, टोटल मिला के कार्बन नंबर कितना हो गया है, 2 हो गए। सो दिस इज 1, दिस इज 2। 2 कार्बन की एल्केन को आप इथेन कहते हैं, तो एमाइड लगा है तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनेमाइड। क्या नेमिंग हो जाएगी, इथेनेमाइड। नोट डाउन करेंगे फटाफट, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर, एकदम ढंग से आप लोगों को बनानी है। ओके, थर्ड देख लो, सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स। दिस इज 1 2 CONH2। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी कोई बात नहीं है, हमने देख लिया है ना CONH2 मतलब क्या है, एसिड एमाइड है। एक कार्बन इसका खुद का, बाकी बचे हैं टोटल 2 कार्बन, कुल मिला के कितने हो गए, 3। तो हमको क्या लिख देना है, प्रोपेनेमाइड। अब तो जानने लग गए हो, प्रोपेनेमाइड। ये लीजिए हो गई नेमिंग। अब चलो कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स करते हैं। सपोज आपको इस तरह का कंपाउंड जो है वो गिवन है, C डबल बॉन्ड C। नोट डाउन करेंगे ध्यान से। और इस C पे जो है एक ब्रांच दे दी है इस तरह की, ठीक है, साइक्लिक ब्रांच। देन यू आर हैविंग C डबल बॉन्ड O एंड NH2। चलिए ये कंपाउंड है, नोट डाउन कर लो स्ट्रक्चर अच्छे से। अब आपको करनी है नेमिंग, कोई बात नहीं, नेमिंग आपको पता है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये लीजिए कर ली 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3 है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 3 ऊपर 3 इधर, बट फंक्शनल ग्रुप के कारण इसे हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी यहीं जाएगी। नेमिंग देखो, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। प्रोपेनेमाइड तो है, लेकिन कौन सा प्रोपेनेमाइड है, जिसके सेकंड नंबर पर एक ब्रांच प्रेजेंट है, जिसके सेकंड नंबर पर ब्रांच है हमें वो लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आओ मेंशन करते हैं। सबसे पहले ब्रांच 2 कौन सी है, साइक्लो प्रोपाइल। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपेन है ये, नहीं ये प्रोपीन है। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 2 इन,
prop टू इन, जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एमाइड भी प्रेजेंट है, तो इस इन का लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा मुझे और एमाइड लिखना पड़ेगा, तो इनेमाइड। क्लियर है, इन प्लस एमाइड क्या बन गया, इनेमाइड। ओके, सो 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप टू इनेमाइड। एमाइड में ये बात क्लियर है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, चाहो तो आप इसकी पोजीशन बता दो, प्रॉप टू इन 1 एमाइड। अगर नहीं बताई है तो इट इज वेरी मच क्लियरली अंडरस्टूड कि ये कॉर्नर कार्बन पे ही प्रेजेंट है। ओके, चलिए आइए नोट डाउन कर लिया एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखो अच्छे से, जहाँ पे डाउट हो सकती है फटाफट से नोट डाउन करेंगे और प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। दिस इज 1 2 3, यहाँ पे बना दिया फंक्शनल ग्रुप, ये लीजिए जी फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे आपको दे दी है ये ब्रांच। चलो अब बता दो मुझे, अब आपको जो ब्रांच दिख रही है वहाँ पे 6 कार्बन है, ऊपर तो 3 ही है यार, कार्बन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। बट डिफरेंस एक और चीज़ का है बेटा, ये कार्बन कम ज़रूर है बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। ये रिंग में कार्बन ज़रूर ज़्यादा है बट फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। 2 पे जो ब्रांच है उसका नाम आप बहुत बार लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोहेक्साइल। 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनेमाइड। 2 साइक्लोहेक्साइल किसके लिए लिखा है आपने, इस रिंग के लिए लिखा है। प्रोपेनेमाइड, प्रोपेन किसके लिए लिखा है, 3 कार्बन की चेन के कारण। एमाइड किसके लिए लिखा है, CONH2। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए आपने क्या लिखा है, एमाइड। क्लियर है बात। अब देखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे करवाती हूँ जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे NH2 ही प्रेजेंट हो, यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन हटा के, जैसा कि हमने एमीन में किया था, जैसा हमने एमीन में किया था हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप जोड़ा था, वैसा ही अगर सिमिलर मैं यहाँ पे कर दूँ तो क्या बनेगा कंपाउंड, और क्या होगी उसकी नेमिंग, आओ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये लीजिए कंपाउंड देती हूँ मैं आपको कुछ इस तरह का, 1 2 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये लीजिए। देन यहाँ पे दे दिया NH2 की जगह NH और एक यहाँ पे जोड़ दिया एल्काइल ग्रुप। ये है आपके सामने स्ट्रक्चर, बता दो फटाफट इसकी नेमिंग। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन तो दिखाई दे ही रही है, फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दे ही रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लीजिए जी, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 के कारण प्रोपेनेमाइड तो ये बन रहा है, लेकिन ये जनरल वाला प्रोपेनेमाइड नहीं है। देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन एक रिमूव किया है, वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट किया है, तो इसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा। और ये बात आपने एमीन में भी सीख ली है, यहाँ पे भी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि मिथाइल जो इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द कार्बन, ये तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो इसमें आप पोजीशन कैसे बताते हो, ऐसे बताते हैं, एन मिथाइल से बताते हैं, वहाँ पे भी बताई थी हमने, यहाँ पे भी सेम। तो एन मिथाइल, नाउ 3 कार्बन के कारण प्रोपेन, और फर्स्ट नंबर पे ये एमाइड, तो हम नहीं लिखते हैं फर्स्ट नंबर, प्रोपेनेमाइड। ये हो गई इसकी नेमिंग, एन मिथाइल प्रोपेनेमाइड। फटाफट नोट डाउन करोगे स्ट्रक्चर और नेम दोनों। चलो आओ कुछ और चेंजेस करके बनाते हैं कंपाउंड कुछ अच्छे से। ये कार्बन यहाँ पे मैं कह देती हूँ क्लोरीन पड़ा है, ठीक है, क्लोरीन पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको दे दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको दे दिया NH, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन से एक ब्रोमीन भी जुड़ा है। ये लो भाई, नोट डाउन कर लो स्ट्रक्चर अच्छी सी बढ़िया सी। हेलोजन जोड़ दिए हैं 2, एमाइड जोड़ दिया है, कार्बन प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर बना के आइडेंटिफाई करके बताओ कहाँ पे कौन प्रेजेंट है। क्लियर है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें ये अच्छी लग गई नेम। तो 1 2 3 ये तो बन गया हमारा प्रोपेनेमाइड, लेकिन नॉर्मल प्रोपेनेमाइड नहीं है। देखो प्रोपेनेमाइड में भी नाइट्रोजन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो हमें उसकी मेंशन करनी पड़ेगी पोजीशन इसके लिए, जो सीधा कनेक्ट है नाइट्रोजन से। सेकंड नंबर पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, इसे भी हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले बार इसकी आएगी। तो देखिए लिखे अपन एन ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन किससे कनेक्टेड है बेटा, नाइट्रोजन से, तो एन ब्रोमो। देन बारी आएगी 2 क्लोरो की, एन ब्रोमो 2 क्लोरो। अब क्या बच गया, प्रोपेन बच गया और एमाइड बच गया, तो एन ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन नेमाइड, प्रोपेनेमाइड।
ओके, एंड ब्रोमो टू क्लोरोप्रोपेनेमाइड, नोट डाउन कर लो बेटा। इस तरह के कंपाउंड्स मिल सकते हैं आपको, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए इस तरह के ऑप्शंस आपको दे देंगे कि आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आओ कुछ और अच्छा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता हो। ठीक है, बॉन्ड लाइन बता दूँ? चलो बॉन्ड लाइन डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 1 2, यहाँ पे दे देती हूँ मैं आपको डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। देन एक और कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देन NH, लीजिए N आपको दे देते हैं, H हटा के यहाँ पे मैं जो दे देती हूँ ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन के साथ इस नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन जो होना चाहिए था, इसकी जगह मैं ये जोड़ देती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा लगा स्ट्रक्चर? अरे पता नहीं क्या स्ट्रक्चर है, कैसे नेमिंग करेंगे, अभी कर लोगे। बस वही रूल्स फॉलो करने जो सीख चुके हो। फटाफट से पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सभी क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली, और फिर नंबरिंग, नेमिंग। ये देखिए ये कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास 4, यानी ब्यूटेन एमाइड। लेकिन ब्यूटेन भी नहीं है, ब्यूटेन पे 2 पे इन है, तो ब्यूट 2 इन एमाइड। अब एमाइड पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन पे ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे एक और रिंग भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों की पोजीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये जो रिंग है ये है साइक्लोहेक्साइल, H बाद में आता है, B पहले आता है, तो B का हम पहले लिख देते हैं जी। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेम क्या होगा? N ब्रोमो। ठीक है, N ब्रोमो। अभी एक और ब्रांच बाकी है, वो भी कहाँ है? नाइट्रोजन पे, तो N साइक्लोहेक्साइल, N ब्रोमो N साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 इन और एमाइड, तो ब्यूट 2 इन एमाइड। ओके, या फिर ब्यूट 2 इन 1 एमाइड कर दो। ठीक है, 1 एमाइड भी ठीक है। क्लियर है? समझ आ गई है बात? फटाफट से नोट डाउन करो। कुछ और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन और डाउट हो सकता हो या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। जैसे जैसे ये लीजिए, ये आ गई आपकी साइकिल, और यहाँ पे आपको दे दिया है CH2, यहाँ पे आपको दे दिया है C डबल बॉन्ड O NH2। ये ऐसा है, सिमिलर सा एक कंपाउंड मैं यहाँ बना देती हूँ। ये लीजिए सेम कंपाउंड, यहाँ C डबल बॉन्ड O और NH2, दोनों में डिफरेंस देख लो और फिर नेमिंग करके बताओ। दोनों में डिफरेंस देख लो अच्छे से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, और वो कार्बन जो है डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ये कार्बन बीच में आ रहा है, तो हम इसको लॉन्ग चेन ले लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 पे ब्रांच है, कैसी है? दिख रहा है 2 साइक्लो ब्यूटाइल। सो 2 साइक्लोब्यूटाइल क्या बन जाएगा? इथेनेमाइड। 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनेमाइड, ये हो गई इसका करेक्ट नेम। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब इसको देखो, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि कार्बन जो है रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है और कार्बन कौन सा है? कार्बन वो है जो हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो जब भी आप ऐसा एग्जाम्पल देखें, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो, जब भी आप इस तरह का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्या करना है? इस कार्बन को काउंट नहीं करना है, इंक्लूड ही नहीं करना है। ठीक है, अब नंबरिंग किसकी करनी है इसकी? तो 1 2 3 4, 4 से क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया जी? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन पे एक और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जो कि हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है, हमें उसको छोड़ देना पड़ रहा है। तो IUPAC ने यहाँ बताया अगर फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं हो रहा है चेन में, आपको छोड़ना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे। एमाइड नहीं लिखना है, उसके लिए आपको लिखना है कार्बोक्सेमाइड। कार्बोक्सेमाइड, ध्यान रख लो, नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहाँ पे आपको पता चला है कि आपको कार्बोक्सेमाइड भी यूज करना पड़ सकता है। तो दोनों एग्जाम्पल साथ में इसीलिए लिखवाए हैं ताकि जो डाउट है वो क्लियर रहे। यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड होगा रिंग से, काउंट नहीं करोगे। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल काउंट करोगे, और जैसा आपने सीखा वैसा ही नेम लिखोगे। यहाँ पे कार्बोक्सेमाइड यूज करोगे कब कब? जब जब आपका कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप वाला वो काउंट नहीं हो रहा है, तब तब।
ईच एंड एवरी टाइम कार्बोक्सिमाइड लिखना है। तो चलो अब सीख गए, अब इसका नेम करके बता दो मुझे। ये लीजिए, यहाँ पे आपको दे दिया है, कनेक्टेड है लाइक दिस, CONH2। क्या नेम लिखोगे इसका? वैसा ही जैसा यहाँ लिखा हमने, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सेमाइड। अब नहीं डाउट होना चाहिए, देखो 2-3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सेमाइड, इसी तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें वहाँ पे भी बताए थे जब हमने एल्डिहाइड किया था, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड किया था। अब हम लोग एमाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल, यानी रूल्स वैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ज़रूरत किसकी है कि ये रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। किसकी बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल चेक करके मुझे नाम लिख के बताओगे। इस तरह के अगर स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप भी यहीं दे दिया है, COONH2। ये लीजिए, अब इसकी नंबरिंग और नेमिंग करके बता दो मुझे। नंबरिंग करें, यहाँ से 1 2 यहीं जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, देन 3 देन 4 5 एंड 6। इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से। तो क्या नेमिंग होगी इसकी? 1 2, ठीक है। तो cyclohexanes 1 ene, then 1 carboxamide, 1 carboxamide। क्लियर है बात? क्लियर है? 1 कार्बोक्सेमाइड, क्योंकि इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हमने क्या करना है, इसको कार्बोक्सेमाइड के नाम से लिखना है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल इस तरह का अगर मिल जाए कंपाउंड, ये लीजिए, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दी है बड़ी सुंदर सी, और यहाँ पे दे दिया CONH2, यहाँ पे भी दे दिया CONH2, और ये यहाँ पे भी दे दिया। अब क्या करना है, वही रूल जो मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार। क्या? सिमेट्री देखनी है आपको, वेदर द कंपाउंड इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री और नॉट। सिमेट्री दिख रही है, 3 कार्बन 3 फंक्शनल ग्रुप, तीनों को बराबर बांटना है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, वही रूल जो आपने पढ़ लिया है। क्या करना है बेटा, यहाँ पे या तो तीनों को इंक्लूड करना है या तीनों को ही छोड़ दो। तीनों को हम ले नहीं सकते चेन में, कोई 2 आ सकते हैं, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त क्या करना है, क्या करना है, तीनों को ही छोड़ो। IUPAC क्या कहता है, अगर तीनों को नहीं ले पा रहे हो तो तीनों को ही छोड़ दो। छोड़ दिया, ये लो। अब लॉन्ग चेन क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी लॉन्ग चेन। 1 2 3 कार्बन की है, तीनों पे फंक्शनल ग्रुप है, सिमेट्रिक कंपाउंड है, तो क्या यूज करना है, बिल्कुल आपको पता है। यहाँ पे जब ये आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, तो आपको क्या लिख देना है, कार्बोक्सेमाइड। तो लिखे इसका नाम, बिल्कुल। तो प्रोपेन, सो दिस इज प्रोपेन 1 2 3, 3 है तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सेमाइड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सेमाइड। तीनों को ले नहीं पा रहे थे तो तीनों को छोड़ देना ही बेहतर है, वही हमने किया। अरे एक भी नहीं तो तीनों को छोड़, इजंट इट? क्लियर है बात? ओके, वेरी गुड। लाओ एक और एग्जांपल चेक कर लो। ये लीजिए, इस तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये 1 2 3, यहाँ पे आपको दे दी इस तरह की ब्रांच, यहाँ पे आपको दे दी इस तरह की ब्रांच, और यहाँ पे आपको दे दिया है फंक्शनल ग्रुप C+O एंड NH2। चलो आप फटाफट नंबरिंग करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहले बिल्कुल क्लियर, घोटाला नहीं करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के टाइम पे। स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर दी, नेम करेक्ट लिख लिया तो फिर ढूंढते रह जाओगे कि नेमिंग इस तरह की क्यों है ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्यों? आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं बचेगा करेक्ट नेमिंग का अगर स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। तो चलिए देखिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4। ये काउंट नहीं हो रहा है, जब काउंट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सेमाइड लिखेंगे, और क्या तो लिख लेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, देखो साइक्लोब्यूटेन है, इसके 2 नंबर पे 1 2, 4 नंबर पे 1 और 2, ये ब्रांचेस हैं, तो हमें इनको भी तो लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 4 1 2 कार्बन की, 1 2 कार्बन की, तो 2 4 डाई इथाइल, 2 4 डाई इथाइल। डाई इथाइल के बाद क्या करोगे, साइक्लोब्यूटेन लिखना है, बिल्कुल लिखना है। तो 2 4 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन
और कार्बोक्सेमाइड। 2,4-डाई-इथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सेमाइड। नोट डाउन करोगे अच्छे से स्ट्रक्चर बना के, क्लियर। तो ये जो मैंने आपको अभी अभी कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे हमें किस तरह से यूज करना है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला बिल्कुल सिमेट्रिक कंपाउंड है, इसको एकदम इम्पॉर्टेंट करके अलग से लिख लो, अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ताकि जो दिमाग में जो सिमेट्रिक का जो कंपाउंड सिमेट्रिक का जो कंफ्यूजन है वो भी ना हो। किस तरह से नेमिंग होगी। अच्छा 3 है तो 3 ट्राई कार्बोक्सीमाइड लिखना है, बाकी और कहीं पे भी हमने नहीं लिए हैं 2 से 1 से ज़्यादा, हर जगह हमारे पास एक एक फंक्शनल ग्रुप ही था, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी डाई या ट्राई लिखने की। अगर ज़रूरत पड़ती तो लिखते, तो इसीलिए एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर किया है, ताकि ये डाउट ना रहे कि कब हमें ट्राई लिखना भी है कि नहीं। अगर एक भी एग्जाम्पल नहीं करते तो शायद ही रह जाता कि कार्बोक्सीमाइड के साथ तो बाई ट्राई डाई की लिखना ही नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, लिखना पड़ेगा जब आपके पास मोर देन 1 है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, मोर देन 1 होते नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको बता दी है, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है। होगा, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो काउंट नहीं करना है। बार बार हर बार बताइए ये बात, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक कार्बन भी अगर बीच में है तो काउंट कर लेना है। और अगर काउंट होता है, कार्बोक्सेमाइड नहीं लिख के एल्केन एमाइड के अकॉर्डिंग ही नेम लिखना है। अगर काउंट हो जाता है तो हाँ, अगर काउंट नहीं होता है तो कार्बोक्सेमाइड लिखना है, काउंट हो जाता है तो आपको पता ही है आपने क्या करना है। कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नया आपको नहीं मिलने वाला है इन केस ऑफ एसिड एमाइड। क्लियर है, lot many examples we have discussed, lot many structures we have discussed, lot many things we have discussed which can be come in different variety of ways. I don't think उससे ज़्यादा कोई confusion होने वाली बात है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह देती हूँ, बॉन्ड लाइन जब आप बनाते हो तो उसमें प्रॉपर आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, कहाँ पे कार्बन होगा, कहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है, कई बार दिया होता है बट ज़्यादातर नहीं गिवन होगा। रिंग बनाओ, ब्रांचेस बनाओ, ठीक है, बार बार कनेक्ट करो, कुछ भी प्लस बनाओ, माइनस बनाओ, क्रॉस बनाओ, हिल बनाओ, हिल के नीचे कार्बन लगा दो, ऊपर कार्बन लगा दो, प्लस लगा दो। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लाइन आप बनाते रहोगे उतने ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज होते रहोगे। एक्सपर्टाइज होने का तरीका यही है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। ठीक है, और जीओसी चीज़ ही ऐसी है, आईयूपीएसी चीज़ ही ऐसी है बेटा, जितने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आप देखते जाओगे, जितने आप नेमिंग करते जाओगे, उतने ही आप सीखते जाओगे। एक टाइम जब, जैसे ये वाला जो मैंने सेंटर में एग्जांपल बताया आपको सिमेट्रिक कंपाउंड्स वाला, इसको हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया कि अब जब आप ये देखेंगे, सपोज हमारे पास कोई और ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसमें कार्बन है और कार्बन जो है सिमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट है, डिफरेंट कार्बन्स के साथ कनेक्टेड है, अब उस वक्त आपको क्या यूज़ करना है, मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने बार बार ये बात डिस्कस कर ली है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा जहाँ पे कन्फ्यूजन रह जाता है, इवन कई बुक्स में भी क्लियर नहीं किए हुए रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है, किस तरह से बार बार एग्जाम्पल्स को ढूंढते रहते हैं कहाँ से। तो यहाँ पे इस तरह के सारे एग्जाम्पल एक साथ में लेके आई हूँ आपके लिए, और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को अलग से स्ट्रक्चर बना के अलग से नोट डाउन करो, ताकि किसी भी तरह का एग्जाम हो आप उसको क्रैक कर सकें। क्यों, क्योंकि नेमिंग में जो होती है बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, कुछ ना कुछ और रूल्स पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ और रूल्स पड़े रहते हैं, कुछ ना किसी एक रूल पे ज़्यादा प्रैक्टिस की रहती है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लेके आई हूँ, ये सब रूल्स के कंबाइन एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। रूल्स भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, स्ट्रक्चर भी आपको पता चल जाती है, एक्सेप्शन भी पता चल जाते हैं, नए जो रूल्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी आपका यहाँ पे बात जो है वो बन जाती है। क्लियर है, तो आई होप आपने नोट डाउन की है अच्छे से स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, बहुत अच्छे से क्लियर एकदम ड्रॉ करनी है, एकदम क्लियर उसका नाम लिखो। अभी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस मोड में चल रहे हैं, जब तक आपको प्रैक्टिस को आपको लग रहा है कि मुझे और रिक्वायर है, तब तक तो आप एकदम क्लियर उसको ड्रॉ करते चलो स्ट्रक्चर्स को, और हर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। कितनी भी सिमिलैरिटी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं तो ऊपर वाले जैसे एग्जाम्पल नहीं, फिर भी कर लो, कोई बात नहीं, इससे कुछ आपका लॉस नहीं होने वाला, आपका बेनिफिट ही है कहीं ना कहीं। क्लियर है, तो आई थिंक आप लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन किए हैं, सारी नेमिंग अच्छे से नोट डाउन की है।
आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो बताया सिर्फ 5 कार्बन तक अपने आप को मत रोको, 6, 7, 8, 9, 10 लॉन्गेस्ट चेन लॉन्ग से लॉन्ग बनाते रहो, अलग अलग अटैचमेंट डिटैचमेंट करते रहो, नए नए कंपाउंड्स बनाते रहो, नेमिंग करते रहो, वो आप कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विद वेरी न्यू फंक्शनल ग्रुप। और न्यू फंक्शनल ग्रुप्स के बाद जो है हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसका भी आइडिया लगता रहेगा। मैं फिर से आपको टेबल लिखवा दूंगी प्रायोरिटी ऑर्डर की। इस बार जो टेबल होगी वो फुल एंड फाइनल होगी, सभी को उसको प्रॉपर नोट डाउन करके रखना है हमेशा अपने पास। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन। ओके, बाय बाय एवरीवन।